हेलो एवरीबॉडी। नॉलेज बहुत है लेकिन पढ़ाते नहीं। टाइम से स्कूल्स नहीं आते, अप टू डेट नहीं रहते, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते। इस तरह की बातें अक्सर गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में कही जाती है। आखिर गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में इस तरह की बातें क्यों कही जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सोसाइटी, गवर्नमेंट, टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं गवर्नमेंट टीचर्स को। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गवर्नमेंट टीचर्स जो कि हाईली क्वालिफाइड रहते हैं, ट्रेंड रहते हैं, यानी कि बीएड, डीएलएड करके आते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल करके आते हैं, स्टेट, सी टेट, तरह तरह के एग्जाम्स निकाल के जॉब लेते हैं। स्किलफुल होते हैं, यानी कि स्किल से लैश होते हैं, सैलरी भी ठीक ठाक होती है। जॉब मिलने के बाद सरकार उन्हें टाइम टू टाइम इन सर्विस ट्रेनिंग भी कराती है ताकि वो अप टू डेट रहें, अपने नॉलेज को पॉलिश कर सकें, अपने स्किल को पॉलिश कर सकें। इसके बावजूद भी उन पे आरोप लगते रहते हैं कि वो सही से पढ़ाते नहीं हैं, वो अप टू डेट नहीं रहते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और अगर स्कूल छोड़कर उन्हें ट्यूशन पढ़ाने को कह दिया जाए, बहुत सारे टीचर्स अगर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, खुद का अगर उनका ट्यूशन है, तो वहाँ तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वहाँ तो उन्हें सारा ज्ञान आ जाता है। तो आखिर इस तरह के आरोप और इस तरह की बातें उनके बारे में क्यों कही जाती है, और आखिर इस तरह से गवर्नमेंट टीचर्स क्यों करते हैं? और जॉब मिलने से पहले तो वो बहुत पढ़ते हैं, नो डाउट। यानी कि जब जॉब नहीं मिली रहती है तो दिन रात पढ़ते हैं, काफ़ी अपडेट भी रहते हैं, काफ़ी नॉलेज को गेन भी करते हैं। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि जब उन्हें जॉब मिल जाती है तो उनका जो है कि किताब से बहुत दूरी हो जाती है। यानी कि वो किताब का फिर अध्ययन नहीं करते हैं, किताब को फिर नहीं पढ़ते हैं। जॉब मिल जाती है तो समझते हैं कि अब किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहीं प्राइवेट टीचर के साथ क्या होता है कि जॉब के दौरान भी वो बहुत पढ़ते रहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर वो सही से अप टू डेट नहीं रहेंगे तो स्कूल वाले उन्हें निकाल देंगे, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी, उन पे कड़ी नज़र रखी जाती है। इसलिए जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं वो ट्रेंड भी नहीं होते हैं, यानी कि सिर्फ 10th पढ़ लिए हैं, 11th पढ़ लिए हैं या ग्रेजुएशन कर लिए हैं सिंपली, तो वो जा करके प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं। इसके बावजूद भी बहुत वो अपडेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जॉब जाने का खतरा रहता है। इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, न्यू न्यू स्किल सीखते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट टीचर क्या होता है कि एक बार जॉब मिल जाने के बाद किताब से बहुत दूर हो जाते हैं, वो जो है कि फिर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और इसलिए अपने आप को बहुत अपडेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आखिर इस तरह की हाल, इस तरह का सोच, इस तरह का माइंड सेट उनका क्यों होता है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, पहला कारण है जॉब की सिक्योरिटी। गवर्नमेंट टीचर को क्या होता है कि जॉब जाने का खतरा नहीं रहता है, चाहे वो पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, जॉब उनका सेफ रहता है। और यही होता है प्राइवेट टीचर्स के साथ कि अगर वो नहीं सही से पढ़ाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो उनको कभी भी स्कूल से निकाला जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट टीचर के साथ ऐसा नहीं है। एक बार उन्हें जॉब मिल गई तो उन्हें निकालना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए वो बहुत लेजी हो जाते हैं। जॉब के सिक्योरिटी की वजह से वो जो है कि अपने आप को बॉस समझने लगते हैं और जो है कि अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं और उनका पढ़ाई से क्या हो जाता है, बहुत दूरी बना लेते हैं। तो पहला कारण है जॉब सिक्योरिटी। अब दूसरा कारण है एक हैंडसम सैलरी नहीं होना। बहुत सारे स्टेट्स में आप देखेंगे कि टीचर्स की जितनी सैलरी होनी चाहिए उतना सैलरी नहीं होता है। इसके चलते क्या होता है कि टीचर डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। अब उनका खर्च है मान लीजिए 50,000 मंथली, लेकिन अगर उन्हें मिल रहा है 30,000 पर मंथ,
तो उनका जितना इनकम होता है, जितना सरकार उन्हें देती है, उनसे जो है कि उनकी फैमिली नहीं चल पाती है, उनकी फैमिली मेंटेन नहीं हो पाती है। इसीलिए वो हमेशा तनाव में रहते हैं और इधर-उधर हाथ पाँव मारने की कोशिश करते हैं। यानी कि दूसरे बिज़नेस में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, कोई साइड से अलग बिज़नेस शुरू कर देते हैं ताकि उनका जो है कि फैमिली सही से चल सके। तो दूसरा जो कारण है सबसे बड़ा, वो है अच्छा एक हैंडसम सैलरी का ना होना, जिसके वजह से जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं और एक साइड इनकम का जो है कि हमेशा रास्ता तलाशते रहते हैं। तीसरा कारण है कि लोगों का नजरिया, यानी कि लोग जो है कि एक गवर्नमेंट टीचर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बच्चे उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। कहते कि अरे सरकार इन्हें रखा है, तो एक तरह के सरकार के तो नौकर वो जरूर होते हैं, लेकिन बच्चे, सोसाइटी, समाज के लोग भी उन्हें अपना नौकर समझने लगते हैं। यानी कि जितना एक टीचर को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उतना सोसाइटी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे पाती है। इसीलिए भी क्या होता है, टीचर बहुत रिलक्टेंट होने लगते हैं और अपने काम को सही से नहीं कर पाते। तो तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लोगों का नजरिया। एक आम आदमी भी टीचर को बोलने लगते हैं, एक उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, टीचर का मनोबल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो तीसरा कारण था लोगों का नजरिया। और अगर कभी बच्चे को पीट दें, डांट दें, हालांकि अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को पीटना जो है कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, यानी कि पीटना नहीं बच्चे को। अगर बच्चे को डांट दें या कभी मिस्टेक से पीट दें, तो होता क्या है कि पूरे पेरेंट्स, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, गांव वाले हैं, वो सारे स्कूल्स में आ जाते हैं और जो है कि टीचर को धमकाने लगते हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि टीचर भी सोचते हैं कि बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज करने की क्या ज़रूरत। अगर बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, उसको ज़्यादा पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो इनके पेरेंट्स जो है कि डांटेंगे अगर बच्चों को, तो पेरेंट्स आकर के खुद टीचर की क्लास लगा देंगे। इसलिए भी टीचर डरे हुए होते हैं, बच्चे नहीं भी पढ़ते तो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि अगर बच्चे को डांटा जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो पेरेंट्स वहाँ पे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो जानते हैं बहुत पैसा वहाँ पे देते हैं। और अगर जानते हैं वो कि जो प्राइवेट टीचर्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके बच्चे के भविष्य के लिए ये कर रही होगी। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स भूल जाते हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, ये भी बच्चे के भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टीचर्स पे दबाव बनाया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। इसी वजह से टीचर का जो है कि मनोबल इसीलिए जो है कि टूट जाता है। अक्सर ये बात सच है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे अक्सर गरीब के बच्चे, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे ज़्यादा आते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, माँ बाप उसको घर पे रीचेक नहीं करते हैं। बच्चे को क्या होमवर्क मिला है, उसे नहीं देखते हैं। और क्या होता है कि पढ़ाई से ज़्यादा वो जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो स्कूल्स में क्या सरकार स्कीम्स दे रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। यानी कि अगर बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिला, अगर बच्चे को पैसा नहीं मिला, किताबें नहीं मिली, ड्रेस के पैसे नहीं आए, साइकिल के पैसे नहीं आए, तो स्कूल तक पहुंच जाते हैं कि आखिर मेरे लड़का को, मेरे लड़की को ये पैसा क्यों नहीं मिला। लेकिन कभी इसलिए नहीं आते कि हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने नहीं आते, इस बात को जानने नहीं आते कि पढ़ रहा है मेरा बच्चा या बच्ची की नहीं। लेकिन अगर कोई सरकारी स्कीम का बेनिफिट उन्हें ना मिले, साइकिल ना मिले, स्कॉलरशिप का पैसा ना मिले, तो वो ज़रूर स्कूल आते हैं और पता करते हैं कि हमारे बच्चे को ये पैसा क्यों नहीं मिला। तो इस वजह से भी क्या होता है कि इस गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। और एक कारण है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो। अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स में होता क्या है कि स्टूडेंट टीचर जो रेशियो होता है वो बहुत हाई रहता है। क्या है स्टूडेंट टीचर रेशियो? यानी कि एक टीचर पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं पे ये होता है कि एक टीचर पे 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टीचर पे 60 बच्चे, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा स्टूडेंट टीचर रेशियो नहीं है। एक टीचर एक साथ 80 बच्चों को सही से नहीं पढ़ा सकता है।
लेकिन टीचर की कमी की वजह से इस तरह से भी बहुत सारे स्कूल चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है। टीचर कितना भी मेहनत करे तो वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। और एक सबसे बड़ी समस्या है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि जितना क्लासेस अवेलेबल रहने चाहिए उतने क्लासेस नहीं होते हैं। लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं रहती है, लेबोरेटरी नहीं रहती है, लैब नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी गवर्नमेंट स्कूल्स में कमी होती है, जिसके वजह से बहुत सारे टीचर पढ़ाने को चाहते भी हैं तो भी नहीं पढ़ा पाते हैं। अगर साइंस का टीचर है, वो कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता है तो लैब की व्यवस्था नहीं है। अगर लैब है तो वहां पे इक्विपमेंट नहीं है। कोई अगर टीचर्स है लैंग्वेज की, तो वो अगर चाहता है कि एक सेपरेट क्लासेस ले तो क्लासेस उतना अवेलेबल नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी घोर समस्याएं हैं। इसीलिए भी जो टीचर्स होते हैं वो सही से पढ़ा नहीं पाते। हालांकि अभी बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी जो हालत है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? किस तरह से सरकारी स्कूल्स में अच्छे से पढ़ाई होंगे, किस तरह से जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनका सही से यूटिलाइजेशन होगा, किस तरह से वो सही से पढ़ा सकेंगे। पहला जो सॉल्यूशन है वो है कि अच्छे से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होगा, यानी कि प्रॉपर क्लासरूम बनाने होंगे। जितने क्लासरूम की जरूरत है उतने क्लासरूम हमें बनाने होंगे। दूसरा बात यह है कि जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है उसे हमें ठीक करना होगा, यानी कि एक टीचर पे 35, 40, 30 बच्चे ही होने चाहिए। तो टीचर की ज़्यादा से ज़्यादा बहाली हो, यानी कि जो स्कूल्स में टीचर की कमी है उसको दूर किया जाए। और जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको रिस्पेक्ट मिले, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए, यानी कि गवर्नमेंट भी उन्हें अप्रिशिएट करे। और जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी जो है कि उनका मनोबल को बढ़ाएं और उन्हें अप्रिशिएट करें। और एक बहुत बड़ी समस्या है सैलरी की, यानी कि एक हैंडसम उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि टीचर जो है कि हर प्रोफेशन को जन्म देता है, बच्चे के माइंड को माइंडसेट तैयार करता है और उसकी सैलरी सही नहीं होती है। तो टीचर की एक हैंडसम सैलरी हो, जिससे जो है कि वो पढ़ाने के अलावा किसी और चीज़ यानी कि साइड इनकम की तलाश ना करे, यानी कि वो सिर्फ जॉब करे, यानी कि सिर्फ टीचिंग करे और टीचिंग से ही इतना पैसा हो जाए कि वो जो है कि अपने फैमिली को सही से मेंटेन कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टीचर्स हैं, जो ऑफिसर हैं, उन सब के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ें। क्योंकि होता क्या है कि जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्हीं के बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए भी वो बहुत सीरियस होकर नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बच्चे तो यहाँ पढ़ते हैं नहीं, उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या ये है। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे जो है कि जो टीचर्स हैं, जो इतने ट्रेंड हैं, हाई क्वालिफाइड हैं, उनके बच्चे भी उसी स्कूल्स में पढ़ें, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ें, ताकि जो है कि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास हो और वो अपना सही से 100% दे और सही से टीचिंग कर सके। तो आई होप कि आपको जो है कि समझ में आया होगा कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, यानी कि वो ट्रेंड होते हैं, उनके पास नॉलेज भी है, अप टू डेट भी रहते हैं, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से वो जो है कि अपने आप का सही डिलीवर नहीं कर पाते हैं, यानी कि सही से वो पढ़ा नहीं पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, सही सैलरी ना मिलने की वजह से, हैंडसम सैलरी ना होने की वजह से, लोगों के नज़रिए की वजह से। और इसके सॉल्यूशन के बारे में भी हमने बात किया। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।